तभी वो आदमी गुस्से से बोलता है, ओल्ड मैन मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, अगर रात में ट्रेनिंग करनी है तो चुपचाप करो, क्योंकि अगर आवाज करोगे तो मेरी नींद खुल जाती है। कम से कम मैनर तो रखो। गूंगा हैरान होकर पूछता है, अरे तुम कौन हो? फिर वो शौक होकर पूछता है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? गूंगा बोलता है, हाँ मैं तुम्हें देख सकता हूँ। तब फिर वो आदमी फिर से पूछता है, और मेरी आवाज भी सुन सकते हो? गूंगा बोलता है, हम अभी बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सुन भी सकता हूँ। फिर वह उठकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर वह है कौन। फिर वह इरिटेट होकर बोलता है, यह कितनी छोटी सी जगह है जहाँ मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। लग रहा है कि मैं डॉग हाउस के अंदर आ गया हूँ। फिर वह पूछता है, ओल्ड मैन मार्कस कहाँ है? गोंदा पूछता है, मार्कस क्लेनबरी? क्या तुम शॉर्ट हैंड की बात कर रहे हो? तभी वो आदमी बोलता है, वो जैसे बिगनर के लिए ये टाइटल कुछ ज्यादा ही बड़ा है। फिर से वो बोलता है, हाँ मैं शॉर्ट हैंड की बात कर रहा हूँ, उसे कहीं आसपास ही होना चाहिए। गोंजा शॉक और कंफ्यूज होते हुए बोलता है, शॉर्ट हैंड सिर्फ बिगनर है? फिर वह आदमी विंडो फिरते हुए बोलता है, मैं इस ग्लासेस के पार अच्छे से देख नहीं पा रहा हूँ। तभी गोंजा अपने सिस्टम विंडो को ओपन करता है और देखता है एक नई एबिलिटी, साउंड मास्टरी रैंक केबलस, जो काफी रेयर और पावरफुल एबिलिटी मानी जाती है। इसके इफेक्ट में बताया जाता है कि यह स्किल एक ऐसे इंसान की है जो दूसरी दुनिया से आया था। उसने इस दुनिया के टावर को 99 फ्लोर तक क्लियर कर लिया था, लेकिन 100 फ्लोर तक पहुंचने से ठीक पहले वो डिफीट हो गया। हारने के बाद उसके अंदर बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट और रिग्रेट रह गया। इस वजह से उसकी आत्मा एक भटकती आत्मा बन गई, जो कि फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन वह एबिलिटी होल्डर के माइंड से इंटरेक्ट कर सकता है। लेकिन इस स्पिरिट से सिर्फ वही व्यक्ति बात कर सकता है जिसके पास यह स्किल है। ये सब फटका गोमजा सोचता है यह इंसान दूसरी दुनिया का है। फिर वह पूछता है, क्या तुम एक घोस्ट हो? गोमजा फिर से पूछता है, क्या तुम शॉर्ट सीन की स्पिरिट हो? वह स्पिरिट जवाब देता है, हाँ ये सही है। गोमजा थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहता है, सॉरी लेकिन लगता है मैंने तुम्हें कॉपी कर लिया। यह सुनकर स्पिरिट शॉक होकर गुस्से से बोलता है, मुझे तुरंत उस ओल्ड मैन के पास वापस भेजो। वह कहता है कि अगर तुमने मुझे स्किल से कॉपी किया है तो कैंसिल भी कर सकते हो। फिर वह मजाक में बोलता है, क्या तुम्हें रिफंड का मतलब पता है? मुझे रिफंड दे दो। लेकिन गोंजा हेल्पलेस होकर कहता है, मैं सच में इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। इस फिर गुस्से में मार्कस को डांटते हुए बोलता है, ओल्ड मैन मार्कस तुम एक फेलियर स्टूडेंट हो। गोंजा घबराते हुए बोलता है, ये सब करना बंद कर दो। और फिर वो स्पिरिट कहता है कि तुम्हारे टीचर को तुम्हारे दुश्मन ने किडनैप कर लिया। गोंजा घबराते हुए बोलता है, क्या तुम रोना बंद कर सकते हो? मुझे तो हार्ट अटैक आने ही वाला था। फिर वह स्पिरिट कहता है कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मार्कस ने अपने फेसियल टीचर की रिस्पेक्ट नहीं की। इसलिए वह कहता है कि उसने मार्कस को पहले ही बोला था कि उसके साथ अच्छा बिहेव करो। गोंजा बोलता है, क्या हम शांति से बात कर सकते हैं? स्पिरिट गुस्से से बोलता है, शांति से रहने का क्या मतलब, मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। ये सब सुनकर गोंजा सार्कास्टिक होकर कहता है, तो ठीक है फिर से चुपचाप मर जाओ। फिर वह स्पिरिट गुस्से में कहता है कि उसने इतने बदतमीज इंसान पहले कभी नहीं देखा। वो कंप्लेन करता है कि यह इंसान एक घोस्ट को बोल रहा है कि दोबारा मर जाओ। गोंजा सोचता है कि यह स्पिरिट बहुत ज्यादा बात कर रही है। फिर उसे याद आता है कि शॉर्टसेन हमेशा क्विट रहने के लिए क्यों बोलते रहते थे और हमेशा चुप रहने के लिए क्यों बोलते थे, तो ये इस स्पिरिट की वजह से था। फिर गोंजा सोचता है कि अब उसे शॉर्टसेन से छुप कर रहना पड़ेगा। वह परेशान होकर कहता है कि अब यह स्टूपिड स्किल भी उसे परेशानी दे रही है। स्पिरिट जवाब देता है कि ऐसा नहीं है। वह कहता है कि शॉर्टसेन जैसा दयालु हंटर कोई और नहीं है, लेकिन वह वार्निंग भी देता है कि उसकी ग्रैंड चिल्ड्रन का जिक्र मत करना। गोंजा कहता है कि उसे यह बातें पहले से पता है। वह बताता है कि उस आदमी के पास एक स्किल है जिससे लोगों का किल काउंट उसके सर के ऊपर दिखाई देता है। उस स्किल का नाम डिटेक्टिव इंसाइट है। यह सुनकर स्पिरिट शॉक हो जाता है और पूछता है, तुम पागल हो क्या? स्पिरिट कहता है कि तुम तो पूरी तरह बिगिनर लगते हो और तुम्हारे अंदर कोई ऑरा भी नहीं दिख रहा। फिर स्पिरिट पूछता है, अगर तुम बिगिनर हो तो 4091 लोगों को कैसे मार दिया? गोंजा जवाब देता है कि उसने असल में 4091 लोगों को नहीं मारा। वह कहता है कि उसने सिर्फ एक इंसान को मारा है। वह इंसान फ्यूचर में विलन बनने वाला था। बाकी 4090 बार उसने खुद को मारा है। उसने ये सब इसलिए किया ताकि वह उस विलन को फ्यूचर में मार सके।
फिर गोंजा बताता है कि उसके पास एक एबिलिटी है जिससे वह इंसान की स्किल कॉपी कर सकता है जिसने उसे मारा हो। जिस विलन को उसने मारा था उसके पास एक स्किल थी जिससे वह मरने के बाद 24 घंटे पीछे जा सकता था। उसने मुझे मारा था जिससे मैंने उसकी ये स्किल कॉपी कर ली थी जिससे मैं भी मरने पर एक दिन पीछे लौट आता हूँ। इस वजह से वह लगभग इमोर्टल बन गया था। फिर वह बताता है कि वह उस आदमी से रिवेंज लेना चाहता था लेकिन समस्या यही थी कि वह आदमी दुनिया का रैंक 1 हंटर था। गोंजा बताता है कि उस दुश्मन के पास एक रेयर स्किल थी। उस स्किल की वजह से उसे मारना बहुत मुश्किल था चाहे वह कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों न हो जाए। इसलिए गोंजा ने फैसला किया कि वह उस समय में वापस जाएगा जब वह अभी अवेकन नहीं हुआ था। स्पीड समझ जाता है कि वह टाइम को बार बार पीछे घुमा रहा था। स्पीड पूछता है तो तुमने सिर्फ उस एक आदमी से रिवेंज लेने के लिए ऐसा किया? और वह हैरान होकर कहता है कि उसने 11 साल तक खुद को मारते हुए टाइम लूप किया। फिर स्पीड मेन कैरेक्टर से उसका नाम पूछता है। मेन कैरेक्टर अपना नाम किंग गोंजा बताता है। स्पीड उसका नाम दोहराता है और सोचता है कि यह इंसान काफी अजीब है। फिर स्पीड पूछता है कि वह उस होलमैन की स्किल कॉपी करने क्यों आया हो। गोंजा बताता है कि रिवेंज लेने के बाद उसका अगला लक्ष्य है टावर के हर एक फ्लोर को क्लियर करते हुए टावर के टॉप पर पहुंचना। उसे टावर के टॉप पर पहुंचने के लिए सबसे पावरफुल स्किल इकट्ठी करनी होगी। यही वजह है कि वह स्ट्रॉन्ग बनने के लिए शॉर्टसेंड की स्किल कॉपी करना चाहता है। स्पिरिट कहता है कि वह उसके सवालों का ईमानदारी से जवाब दे रहा है क्योंकि स्किल कार्ड में लिखा है कि सिर्फ स्किल होल्डर ही स्पिरिट को देख सकता है। इसका मतलब है कि यह जानकारी किसी और तक लीक नहीं होगी, इसलिए गोंजा को चिंता करने की जरूरत नहीं है। गोंजा भी इस बात से सहमत हो जाता है। फिर स्पीड उससे कहता है खड़े हो जाओ और वह घूम घूम कर देखने लगता है। फिर वह स्पीड कहता है गोंजा के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और रिजॉल्व है और उसका बॉडी भी उतना कमजोर नहीं है जितना दिखता है। स्पीड गोंजा से कहता है उसके अंदर अच्छे एम्बिनेशन और टैलेंट है। फिर वह गोंजा को चैलेंज देता है मुझे दिखाओ तुम मॉन्स्टर को कैसे हंट करते हो। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है एक घने जंगल की ओर जहाँ मॉन्स्टर मून की रोशनी में इधर उधर भटक रहे होते हैं। तभी गोंजा बोलता है तो क्या मैं बस कुछ मॉन्स्टर को मार दूं? स्पीड बोलता है हाँ। गोंजा बिना घबराए अटैक करता है अपने नाइफ के साथ और एक ही गिलास में स्लाइम को 2 टुकड़ों में बांट देता है। तभी स्लाइम का सारा ब्लड हवा में फ्लोट करते हुए गोंजा के ऊपर ही सारा ब्लड गिर जाता है। गोंजा बिना डरे अपना एक और स्लैश चला देता है जिससे स्लाइम का सारा ब्लड हवा में इधर उधर फ्लोट करने लगता है। स्पीड बोलता है मुझे याद आ गया। तभी गोंजा पूछता है क्या? फिर स्पीड अपनी पहचान बताता है कि वह अपने प्रीवियस लाइफ में सॉर्ड एम्परर था। वह बताता है कि वह किसी दूसरे वर्ल्ड से आया है। गोंजा अपने फेस से स्लाइम के ब्लड को हटाते हुए पूछता है दूसरे वर्ल्ड से? घोस्ट बोलता है हाँ। वह बताता है उस दुनिया में भी एक टावर था और वह उसे सबसे तेज क्लाइम करने वालों में से था। गोंजा सोचता है फ्लेम एम्परर ने 40 फ्लोर क्लियर करके लेजेंड बना और सॉर्ड एम्परर खुद 99 फ्लोर तक पहुंचा था। वह कहता है स्ट्रॉन्ग लोग टैलेंट को आसानी से पहचान लेते हैं इसलिए उसने गोंजा का टेस्ट लिया था। लेकिन टेस्ट लेने के बाद वह कहता है गोंजा की फाइटिंग स्किल वीक है। वह कहता है कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। गोंजा खुद कहता है कि उसके पास फाइटिंग टैलेंट नहीं है लेकिन स्पिरिट तुरंत बोलता है नहीं तुम्हारे पास टैलेंट है। स्पिरिट गोंजा को क्लियरली बोलता है कि उसके पास फाइटिंग टैलेंट नहीं है। वह कहता है कि उसकी मूवमेंट क्लमसी है और बॉडी भी एवरेज है और अभी तक ऑरा भी अवेकन नहीं हुआ है। लेकिन स्पिरिट बोलता है उसके पास एक अनक्विक टैलेंट है। वह टैलेंट है मौत का डर बिल्कुल ना होना। वह बोलता है नॉर्मली लोग फाइटिंग करते समय अपने शरीर को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करते क्योंकि तुमने 4000 बार मौत का एक्सपीरियंस किया है इसलिए तुम्हारा डर खत्म हो चुका है। गोंजा हैरान होकर पूछता है क्या ये भी टैलेंट है? स्पिरिट जवाब देता है हाँ बिल्कुल। वह समझाता है टैलेंट जन्म से नहीं आता। हर इंसान अपनी लाइफ में टैलेंट डेवलप करता है लेकिन सबसे मुश्किल टैलेंट है डेथ के डर को हराना। स्पिरिट कहता है लेकिन तुमने अचीव कर लिया है जो बहुत बड़ी बात है। गोंजा इमोशनल हो जाता है क्योंकि किसी ने उसे पहले कभी ऐसा नहीं कहा।
वह याद करता है कि फ्लेमेवर ने उसका बहुत इंसल्ट किया था और उसी गुस्से में उसने 4,000 बार खुद को मार लिया। गोंजा सोचता है कि मौत ही उसका टैलेंट बन गया है। स्पीड उससे एक सवाल पूछता है, जब तुम ओल्ड मैन मार्कस से मरे तब तुम्हारे दिमाग में क्या आया? गोंजा जवाब देता है, उसे वो मोमेंट ब्यूटीफुल लगा। स्पीड ये सुनकर कहता है ये बहुत एंटरटेनिंग है और उसे ये पसंद आया, और जोर जोर से हंसते हुए बोलता है कुछ ज्यादा एंटरटेनिंग है। फिर वह गोंजा की स्किल के बारे में बोलता है, ये स्टेल्थ नहीं बल्कि कॉपी एबिलिटी है। स्पीड समझाता है कि ओल्ड मैन मार्कस के पास भी शायद सेम टाइप की एबिलिटी हो सकती है। अब सिचुएशन इंटेंस होगी जब दोनों सेम पावर वाले गोंजा वर्सेस मार्कस जब एक ही फील्ड में आएगा। स्पीड क्यूरियस है कि इन दोनों में से बेटर हंटर कौन बनेगा। फिर स्पीड गोंजा से कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि गोंजा मार्कस से हारे नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। लास्ट में स्पीड बोलता है चलो टावर को कॉन्करर करते हैं।